प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 अपने पूरे शबाब पर था। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगा रहे थे। साधु संतों के शिविरों में भजन कीर्तन चल रहे थे और हर ओर आस्था और आडंबर का अद्भुत संगम था। लेकिन इस बार कुंभ में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, मोनालिसा। रहस्यमयी लड़की की चर्चा। कोई उसे देखकर कहता, अरे, ये तो बिल्कुल पेंटिंग वाली मोनालिसा जैसी दिखती है। कोई कहता, कहीं ये कोई फेमस पर्सनैलिटी तो नहीं। और कुछ लोग यह भी सोचने लगे कि शायद वह किसी रहस्यमयी मिशन पर है। असल में मोनालिसा एक साधारण लड़की थी जो बनारस से आई थी। उसे मेले घूमने का बहुत शौक था और कुंभ मेला तो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सपना उसे इतना परेशान कर देगा कि उसे कुंभ से भागना पड़ेगा। मोनालिसा की अनोखी आदतें। मोनालिसा बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। वह गंगा किनारे घंटों बैठकर बहते पानी को निहारती। कभी नागा बाबाओं के पास जाकर पूछती, बाबा, आप लोग ठंड में कैसे रहते हैं? कभी किसी चाट वाले से सवाल करती, सबसे ज्यादा लोग कौन सी चाट पसंद करते हैं? और कभी किसी बुजुर्ग महिला के पास बैठकर पूछती, आपने सबसे मजेदार चीज क्या देखी कुंभ में? धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। हर जगह चर्चा होने लगी, अरे देखो, कुंभ की मोनालिसा आ गई। सोशल मीडिया पर सनसनी एक व्लॉगर ने उसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर क्या था, कुंभ मोनालिसा ट्रेंड करने लगा। कुछ मजेदार कमेंट्स आने लगे। गंगा में स्नान करने गए थे, लेकिन मोनालिसा के दर्शन हो गए। कहीं ये 500 साल पुरानी पेंटिंग से बाहर तो नहीं आ गई? ये लड़की है या कोई पहेली? मोनालिसा को खुद नहीं पता था कि वह इतनी फेमस हो रही है। जब किसी ने उसे बताया तो उसने हंसकर कहा, अच्छा, अब तो मुझे कुंभ घूमने की फीस लेनी चाहिए। अब लोग उसका पीछा करने लगे। फेमस होने का असर यह हुआ कि अब लोग उसे हर जगह ढूंढने लगे। कोई उसके साथ सेल्फी लेना चाहता था, कोई उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था, कुछ लोग बस उसके पास जाकर बातें करना चाहते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि वह जहां भी जाती, भीड़ जमा हो जाती। उसे चैन से घूमने भी नहीं दिया जा रहा था। अरे देखो, मोनालिसा वहां जा रही है। हमने तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखा था, एक फोटो प्लीज। तुम कुंभ में क्यों आई हो? क्या कोई रहस्य है? मोनालिसा परेशान हो गई। वह बस मेले का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन अब वह खुद ही मेले का हिस्सा बन चुकी थी। मोनालिसा और एक साधु के ऊपर एक पत्रकार ने जो कहानी पेश की है, अब उसे भी सुनिए। कुंभ मेले की रात थी। गंगा के किनारे जगमगाते दियों की रोशनी लहरों पर झिलमिला रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों में आए श्रद्धालु, नागा साधुओं की भभूत लिपटी देह और हर तरफ गूंजते भजन। यह मेला सिर्फ आस्था का नहीं, किस्मत बदलने का भी था। इसी मेले में एक लड़की आई थी, मोनालिसा। उसका असली नाम क्या था, ये कोई नहीं जानता था। बस जब भी वह हल्के गुलाबी घूंघट से अपना चेहरा दिखाती, लोग उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था, मानो जिसने एक बार देख लिया वह उसे भूल ही नहीं सकता था। लेकिन इस बार उसकी खूबसूरती पर मोहित होने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक साधु था, अघोरेश्वर आनंद बाबा। वे जाने माने तांत्रिक थे। गंगा किनारे उनकी कुटिया थी। कहते हैं, जो भी उनसे वरदान मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। एक दिन साधु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार मोनालिसा को संगम के किनारे देखा और चौंक गए। उनका दिल, जो बरसों से मोहमाया से दूर था, अचानक जोर से धड़कने लगा। वह उसे देखते ही रह गए। हे मां गंगा, यह कौन सी माया है? बाबा ने खुद से कहा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उस दिन से बाबा का ध्यान भंग होने लगा। वह मंत्र जाप करते तो बीच में ही मोनालिसा का चेहरा सामने आ जाता। धूनी रमाते तो राख में उसकी छवि दिखने लगती। धीरे धीरे बाबा का हाल ऐसा हो गया कि वह अघोरी कम, आशिक ज्यादा लगने लगे। मोनालिसा को पाना है, उन्होंने ठान लिया। पागलपन की हद। एक दिन बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया। मोनालिसा को मेरे पास लाओ। शिष्य घबरा गए। गुरुदेव, यह कैसा आदेश? आप एक सिद्ध साधु हैं, किसी स्त्री के पीछे क्यों? लेकिन बाबा पर जुनून सवार था। शिष्यों ने बहुत खोजबीन करने के बाद मोनालिसा नाम की उस लड़की को ढूंढ निकाला।
वह एक चाय की दुकान पर बैठी कुल्हड़ में चाय पी रही थी और आसपास लोग उसकी बातों में खोए थे क्योंकि अब वो बहुत फेमस हो चुकी थी। क्या तुम जानती हो कि तुमने एक महान तपस्वी का ध्यान भंग कर दिया है? एक शिष्य ने कहा। मोनालिसा हंस पड़ी। ध्यान भंग? मुझे तो लगता था कि साधु मोहमाया से परे होते हैं। शिष्य चुप हो गए और मोनालिसा को साधु के पास ले गए। मोनालिसा ने गुस्से में साधु से कहा, आप तो एक तपस्वी हो, आपको मेरे प्रति ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। यह संगम का पवित्र स्थान है, आपको शर्म आनी चाहिए। यह कहकर मोनालिसा वहां से चली गई। अगली रात बाबा खुद मोनालिसा के पास पहुंचे। तू कौन है? बाबा ने पूछा। मैं कोई रहस्य नहीं, बस एक साधारण लड़की हूं, मोनालिसा ने कहा। मुझे तेरा प्यार चाहिए, बाबा बोले। मोनालिसा ने जोर से ठाका लगाया। प्यार कोई भभूत नहीं जो तुम मुझ पर फेंको और मैं तुम्हारी हो जाऊं। बाबा, तुम सिद्ध पुरुष हो, यह मोह माया तुम्हें शोभा नहीं देती। यह संगम है, तुम जैसे बाबाओं की वजह से सनातन धर्म बदनाम होता है। यह सुनते ही बाबा का चेहरा बुझ गया और बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मोनालिसा से माफी कर कहा, सच्चा मोक्ष किसी को पाने में नहीं, खुद को खोने में है, उन्होंने कहा और फिर कभी मोनालिसा का नाम नहीं लिया और अपने शिविर में जाकर तपस्या करने को बैठ गए। इस कहानी की शिक्षा यह है कि सच्चा प्रेम पाने की चीज नहीं होती, बल्कि महसूस करने की चीज होती है। जबरदस्ती या मोह में कोई बंधन नहीं टिक सकता। आनंद बाबा ने मोनालिसा को पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि असली शांति किसी और को पाने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, भावनाओं से परे नहीं जा सकता, लेकिन उसे यह समझना जरूरी है कि मोह और आकर्षण क्षणिक होते हैं, जबकि आत्मबोध ही असली मोक्ष है।